हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा मॉडल वर्ब्स, एक ऐसी मॉडल ऑक्सिलरी जिसका नाम है नीड टू। या गाइस, आपने सही सुना। आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज डिजिटल वर्ल्ड में सभी को इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। इट मीन्स आपका आइडिया कहीं ना कहीं लग गया होगा कि नीड टू आता कब है, लेकिन कन्फ्यूजन यही रहता है कि कब नीड टू बोले, कब नीडेड टू बोले, कब विल नीड टू बोले, कब नीड्स टू बोले और कब नीड बोले खाली। तो गाइस, आज मैं आपके वीडियो में सारे डाउट सॉल्व करने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और जिन लोगों को इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, प्लीज़ शेयर आवर वीडियोज़ टू दोज पीपल। सो आइए गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो आज का टॉपिक का जो नाम है वो क्या है? नीड टू। अब बेसिकली नीड टू आता कब है? तो नीड टू आता है जब मुझे बोलना है कोई काम करने की ज़रूरत है। इट मीन्स व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू डू समथिंग in order to get good results or better results, at that time I use need to chapter. इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था want to वाला, जो इच्छा बताने के लिए आता था। तो want to की तरह ही एक चैप्टर है need to। अब क्वेश्चन ये है कि want to तो आता है इच्छा बताने के लिए, लेकिन जो need to है वो क्या बताता है? ज़रूरत। जैसे कि आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, आपको इंग्लिश में बात करने की ज़रूरत है, आपको सबसे अच्छा काम करने की ज़रूरत है। तो जब भी मुझे ऐसे सेंटेंस बोलने होते हैं जिसमें मैं कोई ना कोई ज़रूरत फील करवाता हूँ, तब मैं कौन सा चैप्टर यूज़ करूँगा? नीड टू। और गाइस, अगर मैं बात फार्मूला की करता हूँ तो लाइक ऑलवेज मैं आपके लिए इस टॉपिक का भी फार्मूला बहुत ईजी तरह से लेके आया हूँ, और वो फार्मूले का नाम है 1 2 3, एज आई टोल्ड इन अर्लियर वीडियो एज वेल। सो 1 2 3 क्या कहता है? तो 1 मीन्स होता है सब्जेक्ट, मतलब जिसकी ज़रूरत है, जो अपनी ज़रूरत बता रहा है, उसको मैं सबसे पहले लिखूंगा। दूसरे नंबर पे क्या लिखूंगा? 2 यानी चैप्टर, यानी नीड टू। और want to होता था तो want to लिखता था मैं, राइट। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब, मतलब want to की जगह पे आपको क्या चिपका देना है? खाली नीड टू। फॉर्मूला बन गया। मतलब आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है गाइस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं बात करता हूँ प्रेजेंट के सेंस में, मतलब जब मैं बोलता हूँ जरूरत है, प्रेजेंट की बात करता हूँ, तो प्रेजेंट में दो पॉसिबिलिटी है। अगर मैं आई वी यू देखो बोलता हूँ तो क्या बोलूँगा? नीड टू। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू डू हार्ड वर्क, आई नीड टू फोकस ऑन स्टडी। लेकिन प्रेजेंट के केस में अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है, ही, शी, इट और नेम, जैसा कि हमने want to में क्या लगाया था? एस लगाते हैं, उसी तरह नीड में क्या लगाएंगे? नीड्स टू। इसमें भी एस लगाएंगे, राइट गाइज। तो प्रेजेंट के केस में दो चीज़ें होती है, नीड टू और नीड्स टू आता है, ये ध्यान रखना आपको। लेकिन कई बार क्या होता है, मैं पास्ट की ज़रूरत भी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कल आपको आने की ज़रूरत थी। अब ये ज़रूरत तो है, नीड टू चैप्टर तो है, लेकिन कौन सा है ये? पास्ट वाला। ज़रूरत थी बोल रहा हूँ मैं। तो उस केस में मुझे चैप्टर में क्या करना है? तो चैप्टर में मुझे ईडी लगाना है। तो क्या बन जाएगा? नीडेड टू, राइट। जैसे कि कल आपको आने की ज़रूरत थी, आपको होमवर्क करने की ज़रूरत थी, आपको पढ़ाई पर ध्यान देने की ज़रूरत थी। यू नीडेड टू फोकस ऑन स्टडी, यू नीडेड टू कम यस्टरडे। आपको उसे बुलाने की ज़रूरत थी, यू नीडेड टू कॉल हिम, यू नीडेड टू इनवाइट हिम इन द मैरिज, राइट गाइज। उसी तरह अगर मैं बात करता हूँ फ्यूचर की, तो फ्यूचर के केस में कुछ नहीं करना है, मुझे खाली क्या लगाना है? विल। तो चैप्टर क्या बन जाएगा? विल नीड टू। ये कब आएगा? जब मैं बोलता हूँ ज़रूरत होगी, मतलब कोई काम करने की आपको फ्यूचर में ज़रूरत होगी, तब मैं क्या बोलूँगा? विल नीड टू। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बोलना है कि आपको कल टेस्ट देने की ज़रूरत होगी, तो चैप्टर क्या बोलोगे आप? विल नीड टू। यू विल नीड टू गिव क्या? टेस्ट टुमारो। आपको पेपर ब्लैक पेन से लिखने की ज़रूरत होगी, तो यू विल नीड टू राइट योर पेपर विथ ब्लैक पेन, राइट गाइस। सो आप सबको समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हम इच्छा में ज़रूरतों को किस तरह से बताते हैं, राइट। अब एक लास्ट नोट करके आपको लिखना है, वो क्या कहता है कि जब आपके सेंटेंस में वर्ब ना हो, वर्ब ना हो, इट मीन्स गाइस क्या? कि जब कोई काम करने की ज़रूरत ही ना हो, खाली ज़रूर बता रहे हो आप, ज़रूरत है बता रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोशल मीडिया में बहुत फेमस एग्जांपल है जो आप सबने देखा होगा, कई बार आप लिखे भी होंगे, जैसे आई नीड यू, मुझे आपकी ज़रूरत है। तो उसमें हम क्या बोलते हैं? आई नीड यू। ये फिक्स है हमारे सेंटेंस,
राइट इसमें मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि आई नीड यू कैसे आएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमने कई बार लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है। तो उसमें क्या है गाइस, वर्ब नहीं बोल रहे हैं हम, इसलिए नीड टू में से क्या निकाल दे रहे, टू निकाल दे। तो हम क्या बोल रहे हैं, आई नीड यू। अगर मुझे बोलना है कि मुझे आपका एटीएम कार्ड की ज़रूरत है मुझे, तो आई नीड योर एटीएम कार्ड, राइट। अगर मुझे बोलना है कि मुझे कल आपकी ज़रूरत थी, तो ये पास्ट हुआ ना, तो पास्ट में क्या आता है, नीडेड टू, लेकिन इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, तो नीडेड टू में से क्या निकल जाएगा, टू। तो क्या बनेगा, आई, फिर चैप्टर क्या है, नीडेड, किसकी, आपकी, यू, आई नीडेड यू यस्टरडे, राइट गाइस। तो चलो अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल सेंटेंस को सॉल्व करके देखते हैं, ताकि ये चैप्टर को हम और बेहतरीन तरीके से समझ सके, राइट गाइस। सो फर्स्ट एग्जांपल है, हमें अंग्रेजी सीखने की जरूरत है। अब गाइस हमें अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, तो जरूरत है इसके हिसाब से कौन सा चैप्टर आएगा, नीड टू। चलो हम बनाने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं गाइस, 1 2 and 3 वाला। 1 मतलब क्या, जरूरत किसकी है, किसकी जरूरत है गाइस, तो हमें जरूरत है। तो जरूरत किसे है, हमें को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, वी। सेकेंड नंबर यानी चैप्टर क्या आएगा, नीड टू या नीडेड टू, प्रेजेंट है या पास्ट, तो ये प्रेजेंट, तो क्या बोलूंगा मैं, वी नीड टू, राइट। अब थर्ड नंबर पे क्या आएगा, वर्ब यानी क्या काम क्या हो रहा है, तो सीखने की, तो इंग्लिश को मैं क्या बोलते हैं सीखने को, लर्न। तो जो बचा आप लिख दो गाइस, वी नीड टू लर्न क्या, इंग्लिश। तो सेंटेंस मेरा क्या बनेगा, वी नीड टू लर्न इंग्लिश, राइट। अगर मुझे हमें की जगह पे थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज करना हो, तो क्या चेंज होगा गाइस, तो चेंज कुछ नहीं होगा, खाली नीड में क्या लगेगा, एस, राइट। ही शी इट, अगर मैं बोलता हूँ ही, तो एस लग जाएगा, क्या बनेगा, ही नीड्स टू लर्न इंग्लिश, सी नीड्स टू लर्न इंग्लिश, राजेश राघव नीड्स टू लर्न इंग्लिश। लेकिन अगर प्लूरल होगा तो खाली नीड। आइए हम देखते हैं अब सेकेंड एग्जाम्पल, आपको कल स्कूल जाने की जरूरत थी। अब ये सेंटेंस को ध्यान से सुनो, सेंटेंस प्रेजेंट का है या पास्ट का, तो जरूरत थी, कल की बात करो, बीता हुआ पास्ट, तो गाइज ये पास्ट इसलिए क्या आएगा इसमें, नीडेड टू। तो चलो हम बनाते हैं 1 2 3 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1 मतलब क्या, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, आपको यानी यू। अब चैप्टर मैंने पहले ही बोल दिया था, क्या है, जरूरत थी यानी नीडेड टू। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, वर्ब, तो वर्ब क्या है, जाने को क्या बोलते हैं, यू नीड टू गो स्कूल यस्टरडे, अंडरस्टूड। अब आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे, सर यू हैव मेड दिस रॉन्ग सेंटेंस, देयर इज सम मिस्टेक और वन मिस्टेक। बट गाइस मैं आपको बता दूं, जब इंग्लिश के वाक्य में एक बार टू लग जाता है, तो जो दूसरी बार टू आता है ना, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ से फिर से यहाँ पर गो टू स्कूल लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। तो सेंटेंस क्या बनेगा, यू नीडेड टू गो स्कूल यस्टरडे, राइट। नाउ गाइस लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द थर्ड नंबर सेंटेंस, एंड दैट इज लाइक, हमें कल यह काम टाइम पर पूरा करने की ज़रूरत होगी। गाइस मैं प्रेजेंट का सेंटेंस बोल रहा हूँ, पास्ट का बोल रहा हूँ या फ्यूचर का, तो कल ज़रूरत होगी मतलब अभी तक हुआ नहीं है, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो फ्यूचर में क्या आता है, विल नीड टू। तो चलो रूल नंबर अप्लाई करते हैं 1 2 3। हमें यानी क्या बनेगा, वी, चैप्टर क्या है, वी विल नीड टू, क्या करने की जरूरत होगी, पूरा करने की, तो वी विल नीड टू फिनिश क्या, यह काम टाइम पर। तो सब आगे पीछे लिख सकते हो, बस इतना ध्यान रखना है आपको कि वी विल नीड टू फिनिश, इसका आगे पीछे नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ऑन टाइम टुमारो, दिस वर्क ऑन टाइम टुमारो, कुछ भी चलेगा, बस ये 1 2 3 आगे पीछे नहीं होना चाहिए। गाइस यहाँ पे शैल लिखने की जरूरत नहीं है आपको, वी शैल नीड टू हम विल ही बोलते हैं जनरली, और स्पेशली इन मॉडर्न इंग्लिश shall is like, you know, it is not that much used. Yeah, it has some special use, but I will tell you in some, like, you know, in any other video. So guys, don't worry about shall and will. You just follow what will. So we will need to finish this work on time tomorrow, right? अब guys मुझे बोलना हो कि मुझे आपके मोबाइल की ज़रूरत है, मुझे आपके मोबाइल की जरूरत है, इसका सेंटेंस क्या बनेगा गाइस। तो पहले देखो प्रेजेंट है या पास्ट, तो प्रेजेंट है तो नीड टू आएगा, इतना कंफर्म है।
बात किसकी कर रहा हूँ इसमें? 1 नंबर पे नाउन आता है, सब्जेक्ट आता है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मेरी मेरी मेरी, मुझे यानी क्या लिखना है? आई। अब यहाँ पे आप में से ज़्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं, मुझे को इंग्लिश में लिखते हैं मी। बट गाइस, चाहे हिंदी में या किसी भी भाषा में कुछ भी लिखा हो, मुझे, राइट, या फिर मैं, कुछ भी लिखा हो मुझसे, लेकिन अगर वो सब्जेक्ट में आ रहा है ना, तो वो ऑलवेज क्या आएगा आगे? आई। तो आई के बाद क्या आएगा? नीड टू। लेकिन इसमें गाइस वर्ब है, कोई काम हो रहा है, तो अभी हमने देखा कि काम ना हो तो नीड टू में से टू निकल जाता है। तो क्या बनेगा? आई नीड योर मोबाइल। क्या बनेगा सेंटेंस? आई नीड योर मोबाइल। सो आई होप दैट गाइस आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा। और गाइस, अगर आपको चैप्टर के रिलेटेड कोई और डाउट है या फिर किसी भी चैप्टर आप मुझसे सीखना चाहते हो इंग्लिश में, या फिर आपको अभी तक कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है, प्लीज़ गाइस आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो लेके आपके सामने वापस आऊँगा। थैंक यू।